नमस्कार। ये वीडियो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के विषय में है। विश्व भर में आंगनवाड़ी और स्कूल जाने वाले बच्चों में कृमि से संक्रमित होने का खतरा पाया गया है। कृमि संक्रमण अस्वच्छता के कारण होता है। कृमि संक्रमण से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण बच्चों की सेहत, शिक्षा एवं कार्य क्षमता पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। कृमि संक्रमण के कारण बच्चे बीमार रहते हैं और पढ़ाई में ध्यान कम दे पाते हैं, जिसके कारण स्कूल में उनकी उपस्थिति में कमी होती है। भविष्य में उनकी कार्यक्षमता और औसत आय में कमी आती है। एल्बेंडाजोल की चबाने वाली गोली द्वारा कृमि नियंत्रण सबसे आसान उपाय है। बच्चों को कृमि से सुरक्षित रखना आसान है और इसके कई लाभ हैं। बेहतर पोषण स्तर, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद, स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में उपस्थिति तथा सीखने की क्षमता में सुधार लाने में मदद। स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में 1 से 19 साल के सभी बच्चों, लड़के और लड़कियों को कृमि नियंत्रण की दवाई खिलाई जाएगी। शहरी क्षेत्रों में स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के अलावा आपके निकटवर्ती क्षेत्रों में लगाए गए बूथ पर भी कृमि नियंत्रण की दवाई मुफ्त खिलाई जाएगी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस से पहले आप सुनिश्चित कर लें कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस किट की पूरी सामग्री आपको प्रशिक्षण के समय प्राप्त हुई है, जैसे दवाई, हैंडआउट, IEC, रिपोर्टिंग फॉर्म। इन सब को मिलाकर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस किट तैयार हो जाती है। ध्यान दें, आयु के अनुसार ही दवाई की खुराक दें। 1 से 2 साल के बच्चों के लिए आधी गोली दें। गोली को चम्मच से चूरा करके पीने के पानी में मिलाकर ही पिलाएं। 2 से 19 साल के बच्चों के लिए एक पूरी गोली दें। गोली चबाकर खाने के लिए कहें। अपने सामने ही हर बच्चे को दवाई खिलाएं। जो बच्चे बीमार हैं या कोई अन्य दवाई ले रहे हैं, उन्हें कृमि नियंत्रण की दवाई ना दें। कृमि मुक्ति दिवस पर दवाई देने के साथ साथ उपस्थिति रजिस्टर में हर बच्चे के नाम के सामने सही का एक निशान लगाएं। सुनिश्चित करें कि मॉप अप दिवस पर दवाई लेने के बाद बच्चे के नाम के सामने सही के 2 निशान लगाएं। टीचर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और मॉप अप दिवस पर लगाए हुए सही के निशान की संख्या अलग अलग संकलित कर हेडमास्टर को बची हुई दवाई के साथ दें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने रिपोर्टिंग फॉर्म और बची हुई दवाई ANM को जमा कराएं। हमारा काम यहीं समाप्त नहीं होता। हमें राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के बाद भी कुछ बातों का ध्यान रखना है। जो बच्चे राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर बीमारी या अनुपस्थिति के कारण छूट जाएं, तो उन्हें दवाई मॉप अप दिवस पर खिलाई जाएगी। आशा कृमि मुक्ति दिवस पर छूट गए बच्चों के घर जाएं और मॉप अप दिवस पर आने के लिए प्रेरित करें। हमें बच्चों को कृमि नियंत्रण की दवाई देते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिन बच्चों की आंत में अधिक कृमि होते हैं, उन्हें दवाई लेने के बाद हल्का पेट दर्द, उल्टी या थकान महसूस हो सकती है। यह साइड इफेक्ट्स अस्थायी होते हैं और आमतौर पर आसानी से स्कूल व आंगनवाड़ी में संभाले जा सकते हैं। किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट्स होने पर बच्चे को खुली छायादार जगह में लिटाकर आराम कराएं। उसे पीने का साफ पानी दें। एल्बेंडाजोल आसानी से चबाने वाली गोली है। फिर भी अगर गोली का टुकड़ा गले में अटक जाए तो बच्चे को छाती के बल अपनी गोद में लिटाएं और उसकी पीठ हल्के से थपथपाएं, जिससे गोली निकल जाए। अगर बच्चा ठीक महसूस न करे तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में संपर्क करें। कृमि नियंत्रण की दवाई खाने के साथ साथ कृमि संक्रमण की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण व्यवहार। नाखून साफ और छोटे रखें। आसपास सफाई रखें। हमेशा साफ पानी पिएं। जूते पहनें। खाने को ढक कर रखें। साफ पानी में फल व सब्जियां धोएं। अपने हाथ साबुन से धोएं, विशेषकर खाने से पहले और शौच जाने के बाद। खुले में शौच ना करें। हमेशा शौचालय का प्रयोग करें। सभी बच्चों को कृमि मुक्त करना हमारी जिम्मेदारी है।